दोस्तों, जब भी ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी को कॉल करूं, उनके स्वागत के लिए जोरदार और धमाकेदार तालियों से स्वागत किया जाए। सभी स्पीकर्स को पार्ट टाइम चुनाव किया था। सर, आप भी सीआरपीएफ में जॉब करते हैं। सर, यहाँ से थाईलैंड अचीवर हैं, कार अचीवर है, मैकबुक अचीवर है। जब भी ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी को कॉल करूं, उनका स्वागत के लिए जोरदार और धमाकेदार तालियों से स्वागत किया जाए। प्लीज हेल्प मी टू वेलकम ऑन द स्टेज वेरी सक्सेसफुल, डायनेमिक, आइकॉनिक पर्सनैलिटी, रैंक अचीवर, टैलेंट अचीवर, मैकबुक अचीवर, पीपल डायमंड लीडर मिस्टर बलवंत सर के लिए एक जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां दोस्तों। पर्सनैलिटी को कॉल करूं, उनके स्वागत के लिए जोरदार और धमाकेदार तालियों से स्वागत किया जाए। सभी स्पीकर्स को पार्ट टाइम चुनाव किया था। सर, आप भी सीआरपीएफ में जॉब करते हैं। सर, यहाँ से थाईलैंड अचीवर हैं, कार अचीवर है, मैकबुक अचीवर है। जब भी ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी को कॉल करूं, उनका स्वागत के लिए जोरदार और धमाकेदार तालियों से स्वागत किया जाए। प्लीज हेल्प मी टू वेलकम ऑन द स्टेज वेरी सक्सेसफुल, डायनेमिक, आइकॉनिक पर्सनैलिटी, रैंक अचीवर, टैलेंट अचीवर, मैकबुक अचीवर, पीपल डायमंड लीडर मिस्टर बलवंत सर के लिए एक जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां थैंक यू। तो सर को सुन लिया जाए तो जोरदार तालियां जोरदार तालियां।
साथियों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। नमस्कार जमशेदपुर। साथियों, मेरा नाम बलराम महतो, जमशेदपुर झारखंड से, और आदित्यपुर बरगिड़ी बस्ती आप सारे लोग, बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो खड़फेल में स्थित है। साथियों, वहाँ का निवासी हूँ और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और सर ने जैसे कि बताया कि पहले हम लोग का क्या बैकग्राउंड था, असीम जी ने उसमें को भी शेयर किया कि हम लोग एक साथ ये सारे काम करते थे, क्योंकि ये हम लोग एक बैच के थे, एक ही साथ में पढ़ाई कर रहे थे और एक साथ में खेला करते थे। लेकिन साथियों, वो स्ट्रगल था मिडिल क्लास फैमिली का, आप जानते होंगे। उस समय में ऐसा भी मेरा दौर आया था कि मुझे चौकीदार की भी नौकरी भी करना पड़ा था। साथियों, आपने मेरी डॉक्यूमेंट्री भी देखा होगा, जहाँ पे आप लोगों को वो सारा चीज मैंने वहाँ पे बताया किया था कि किस तरीके से इंसान एक स्ट्रगल करता है और अगर वो उसका लक्ष्य है आगे जाने के लिए तो वो मंजिल पा लेता है। यस या नो? तो साथियों, संघर्ष क्या, स्पोर्ट्स में अच्छा था और उसी के साथ साथियों 2003 में मुझे एशिया का सबसे बड़ा जो पैरामिलिट्री फोर्स केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में मुझे जाने का मौका मिला। और साथियों, वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। सपना था कि देश घूमना है, विदेश घूमना है, ये सपना था। तो साथियों, दो ही चीज में ये चीज हो सकता था। मुझे उस समय ऐसा फीलिंग हो रहा था कि एक तो सिपाही या तो एक खिलाड़ी, ये दो एक ऐसे शख्स होंगे जो कि देश घूम सकते हैं या विदेश जा सकते हैं। यस या नो? साथियों, पापा का इकलौता लड़का था, लेकिन मैंने चॉइस किया कि नहीं, मुझे सिपाही बनना है और देश घूमना है। ये मेरा शौक था, देश घूमने का। साथियों, काम चला, आगे बढ़ते मतलब जॉब को करते हुए आगे बढ़ता गया। इसी दौरान साथियों कुछ समय मतलब बीत जाने के बाद मुझे जाने का मौका मिला चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में मुझे पोस्टिंग जाने का मौका मिला और यहाँ से मेरी सेफ शॉप की जर्नी स्टार्ट होती है। क्या आप लोग जानने के लिए इंटरेस्टेड है? साथियों, जैसे ही मुझे वहाँ पे चंडीगढ़ में जाने का मौका मिला और वहाँ पे जैसे ही हमारे जो भी और भी संगत के जो मतलब हमारे साथ में जो जॉब करते थे, वो सारे लोग भी इस मतलब प्लेटफॉर्म में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे और बहुत सारे लोग काम को छोड़ भी चुके थे। तो ऐसा माहौल था। मैं शुरू में मुझे वहाँ पे जाने का मौका मिला, लेकिन जैसे मैं वहाँ से निकलता हूँ शाम को अपने कुछ जरूरी काम के लिए, जरूरी घर के सामान को लेने के लिए, उसी बीच में एक अनजान व्यक्ति मुझसे प्रोस्पेक्टिंग करता। साथियों, प्रोस्पेक्टिंग सारे लोग जानते होंगे, यहाँ पे हमारे सारे लोग लीडर हैं। यस या नो? तो साथियों, उन्होंने मुझे प्रोस्पेक्टिंग किया एक अनजान व्यक्ति ने, और मुझे एक ऐसे शख्स के पास में लेके चले गए जिन्होंने मुझे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने का उनसे मुझे मौका मिला। क्या आप जानना चाहते हैं वो शख्स कौन था? साथियों, वो कोई नहीं, हमारे ग्रेट मेंटर सिंह इज किंग मिस्टर इंद्रपाल सिंह। मैं चाहता हूं मेरे मेंटर साथियों, जब मुझे उनके पास ले जाया गया, एक सर उस समय काम कर रहे थे, रेड क्लब में थे, और सर वहाँ पे लगभग 7x7 का एक रूम लेके वहाँ पे वो वर्कशॉप जैसे, पावर वर्कशॉप जैसे आज हम लोग चलाते हैं अपने लीडर को बिल्डअप करने के लिए, सर भी उस समय एक ऐसे रूम लेके काम को आगे बढ़ा रहे थे। और मुझे जब उनके पास में जाने का मौका मिला और उन्होंने जब मुझे प्लान बताया, तो साथियों मेरा सौभाग्य से ही मैं एक शाय नेचर का आदमी होता था, मतलब बहुत ही कम बोलता था, बहुत ही कम बोलता था। उन्होंने जब मुझे प्लान बताया तो मुझे कभी भी, मैंने उनसे एक बार भी, उन्होंने जब भी मुझे पूछा तो सिर्फ मैं मुंडी हिलाता था, ऐसे सिर्फ समझ में आया तो बस ऐसे, ज्यादा कुछ भी मैं बोलता था। लास्ट में जब उन्होंने मुझे ऑफर किया बिजनेस के लिए, जब ऑफर किया बिजनेस के लिए साइन अप फॉर्म भरने के लिए, तो साथियों मैंने 1 सेकंड भी देर नहीं लगाया इस साइन अप को करने के लिए। मुझे पता नहीं उस समय क्या समझ में आया, मुझे एक चीज उनसे इंप्रेस हुआ, उनकी पर्सनैलिटी। ऐसे सरदार जी थे वो, सर जैसे बैठे हैं, ऐसे ही पगड़ी बंधे हुए थे, और उनकी पर्सनैलिटी इतना जबरदस्त था। फौज के रिटायर्ड थे, लेकिन साथियों उनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि अगर रिटायर्ड के बाद हमारी भी जिंदगी अगर ऐसी हो जाएगी तो साथियों इस बिजनेस में तो मैं भी आऊंगा। साथियों मैंने डिसीजन लिया, काम करने का निर्णय लिया, और साथियों एक संगत बदल गया। मतलब जिस फील्ड में हम लोग थे वहां पे हमारा क्या था, जॉब से आए, समय बचा, दोस्तों के साथ पार्टी करना,
घूमना फिरना और टाइम को वेस्ट करना, ऐसी तरीके से लाइफ चल रही थी। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद हमारा क्या हुआ, एक संगत बदल गया। साथियों, बोला जाता है जैसी संगत वैसी रंगत। आप देखिए, संगत का मैं एक थोड़ा सा आपको बताऊंगा। जैसे देखिए, बारिश का जैसे बूंद गिरता है, तो एक अगर कमल के पत्ते पे गिरता है तो मोती जैसा नजर आता है। वही पानी का बूंद अगर नाले में गिरता है तो उस पर हम लोग पैर धोना भी पसंद नहीं करते हैं। और वही पानी का बूंद अगर मतलब गर्म तवे में पड़ता है तो उसका अस्तित्व मिट जाता है। लेकिन वही पानी का बूंद अगर समंदर में एक सीप में गिर जाता है तो मोती का रूप ले लेता है। यस या नो? साथियों, ये संगत का असर है। तो हम आज किस संगत में है, ये हमारा डिपेंड करता है, हमारा फ्यूचर कहाँ पे जाने वाला है। तो साथियों, मुझे उस समय ऐसा लगा कि मेरी संगत अच्छी है, मैं यहाँ से कंटिन्यू अपने काम को करता रहूंगा और इनसे सीखता रहूंगा। इनके जो भी सेमिनार हुआ उस पर अटेंड करता रहा। फ्राइडे का एनो ट्रेनिंग, संडे का वैल्यू, इसको लगातार अटेंड करता गया और साथियों धीरे धीरे टीम बढ़ता चला गया। बात करें साथियों कि इस बिजनेस को मैं टाटा नगर जमशेदपुर में किस प्रकार से लाया, जानना चाहते हैं? साथियों, जैसे कि यहाँ पे काम हो रहा है ऑलरेडी, उस समय भी जब मैं चंडीगढ़ में काम कर रहा था तो ऑलरेडी टाटा नगर में भी कोई टीम काम कर रहा था। टाटा नगर में भी कोई टीम काम कर रहा था, बहुत अच्छे लेवल में काम कर रहा था। साथियों, उस समय इंद्रपाल सर हमेशा इस चीज को बताते थे कि आप रहने वाले हैं टाटा के, लेकिन काम वहाँ पे कोई और भी लोग कर रहे हैं। आप इस चीज को आप मतलब जब किसी को आपको बताते हैं तो हमको भी लगता है कि हम रहने वाले तो टाटा के हैं, लेकिन काम वहाँ पे कोई दूसरा कर रहा है। तो साथियों, उस समय मैंने अपने मेंटर के साथ में काउंसलिंग किया और उसी बीच में मुझे मिस्टर शमशेर सिंह साहब से मिलने का मौका मिला। मैं चाहता हूँ ये दोनों मेंटर मेरे शमशेर सिंह साहब और इंद्रपाल सिंह साहब के लिए एक जोरदार तालियां। साथियों, जब काउंसलिंग हुआ कि सर काम को कैसे मैं अपने शहर में लेके जा सकता हूँ, कैसे मैं अपना काम को, मेरे जानने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस काम को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले अगर आपने डिसीजन लिया तो आपके भी ख्याल में जब आपको बोला जाता है कि आप अपना लिस्ट बनाए तो आपके लिस्ट में कौन लोग आते हैं? जो आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट होते हैं। यस या नो? तो साथियों, मेरे भी वो लोग थे जिनको मैं जानता था, जहां पे मैं पला था, जहां पे मैं बड़ा हुआ था, जहां पे मैं खेला था, जहां पे मेरा चाइल्डहुड बीता था। साथियों, वहां पे मेरी भी लगता था कि मेरा भी बिजनेस वहां पे हो और बड़े लेवल में हो। तो साथियों, मैंने जब अपने दोनों मेंटरों से काउंसलिंग हुआ, उनसे बातें हुआ, तो हमने काम करने का निर्णय लिया। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि जब उस बिजनेस को मैंने टाटा नगर लेके आया तो सबसे पहले 5,000 रुपया का एक लैपटॉप दिया था। औकात कितना था? 5,000 रुपया का एक सेकेंड हैंड लैपटॉप लेनोवो का लिया था साथियों। उसके बाद एक प्रोजेक्टर लिया वहीं पे चंडीगढ़ में और उसको लेके मैं टाटा नगर में आया। 1 महीना का छुट्टी जो होता है लीव अप्लाई करके टाटा नगर में आया और काम को किया। साथियों, इसी दौरान में जो हमारे टॉप लीडर सरोज जी, हराधन जी, मनोज जी, इनसे मुझे मिलने का मौका मिला। वो लोग पहले आए सिस्टम में, भरोसा किया, बिलीव किया और उसी के साथ साथियों उसके बाद जो हमारे टीम में आए, हमारे दोनों डायमंड, दोनों भाई, जो जोड़ी, जो आप लोग सारे लोग आपके चहेते हैं, मैं चाहता हूँ ये हमारे सतपति ब्रदर असीम सतपति जी और प्रशांत सतपति जी, इन दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां। और साथियों, मुझे प्राउड होता है क्योंकि ये हमारे मतलब उस समय के दोस्त थे, एक साथ हम लोग खेलते थे। और जब हम लोग जॉब से आता था, मैं सर आते थे ड्यूटी से, एचआर की ड्यूटी करके, बस हम लोग मिलते थे, बलराम जी आए हैं तो हाय हेलो, हम भी बाइक पे थे, सब भी बाइक में रहते थे, इतना ही होता है। ये चलो, लेकिन साथियों इस सिस्टम में आने के बाद यहाँ पे हम एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं, एक दूसरे के खुशी में शामिल होते हैं, तो ये फर्क पड़ता है। तो साथियों, जैसे ही हमने यहाँ पे शुरुआत किया, सर लोग जैसे हमारे टीम में आने का मौका मिला, मुझे यकीन था कि जब ये दोनों भाई हमारे टीम में आएंगे तो हमारा जो टीम होगा, यहाँ का टाटा नगर का जो टीम होगा, चाहे जो भी काम करे वो सारे टीम पिछड़ जाने वाले हैं और टाटा नगर राइजिंग स्टार यहाँ पे नंबर 1 होने वाला है। मैं चाहता हूँ सबसे एक बार जोरदार तालियां एक बार राइजिंग स्टार।
तरह साथियों काम को आगे बढ़ाता चला गया, सीखते सिखाते हुए आज सर के टीम में आप देख रहे हैं बहुत सारे हमारे रेड क्लब लीडर हैं, ओम प्रकाश जी हैं, हमारे राजकिशोर जी हैं, इसके अलावा संजय जी हैं और भी बहुत सारे टॉप लीडर हैं जो आज टीम को लीड कर रहे हैं। और अगर आज आप भी आज अपने यहाँ पे अगर आप अपना डिसीजन लेते हैं तो यकीन मानना दोस्तों आने वाले कुछ समय के बाद आपके साथ में भी ये कारवां हो सकता है। साथियों अचीवमेंट की अगर बात करें कि इस सिस्टम से मैंने यहाँ से क्या अचीव किया, तो सबसे पहले साथियों मैं यहाँ से जो अचीवमेंट लिया, आप सब लोगों का इतना सारा प्यार जो आज मुझे यहाँ पे मिला, क्या यहाँ पे जो सम्मान जो प्यार मिला कहीं दूसरा जगह मिल सकता था? साथियों ये सम्मान आपके लिए भी हो सकता है, आप भी पा सकते हैं, हर व्यक्ति यहाँ पे वो सम्मान पा सकता है। साथियों यहाँ पे हम लोग काम करते हैं सबसे पहले संपत्ति के लिए। आप यहाँ पे जैसे जैसे लेवल बढ़ेंगे, जैसे जैसे अपना टीम बढ़ेगा, आपको संपत्ति आएगा। संपत्ति के साथ साथ उसके बाद आपको यहाँ पे समय भी मिलता है। जब आपकी टीम बढ़ेगी तो यहाँ पे आपको समय कमाने का मौका मिलता है और किसी भी फील्ड में आप देखिए समय आप कमा नहीं सकते हैं। इसके अलावा आपको सम्मान मिलता है, सेहत मिलता है और सुरक्षा मिलता है। ये 500 जो होता है सफलता का सूचक, ये 500 आपको यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म में कमाने का मौका मिलता है। तो साथियों आप सारे लोग बधाई हो, अगर आपने अगर डिसीजन लिया है तो ये 500 आपकी लाइफ में इंतजार कर रहा है और ये आप सारे चीज आप यहाँ से पा सकते हैं। साथियों फौज की नौकरी करते करते मुझे यहाँ से सबसे बड़ा अचीवमेंट कि मुझे आज 20,000 से ज्यादा की टीम बनाने का मौका मिला है। आज लगभग 20 शहरों में मेरा काम चल रहा है, अलग अलग शहरों में जाने का मौका मिलता है। अगर आप चंडीगढ़ जाएं तो आप देखिए, अगर आपको किसी अगर इस जॉब में नहीं है, आप अकेले अगर अभी आपको चंडीगढ़ जाना पड़े तो पर्सनल काम के लिए आपको खुद को वहां पे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आज एक टीम के हिस्सा है, एक अगर सिस्टम में है, तो आपके जाए बिना भी वो काम यहाँ से वो हो सकता है ड्यू टू पावर ऑफ टीम वर्क। यस या नो? तो साथियों यहाँ से आपको टीम वर्क मिलता है। इसके अलावा साथियों अचीवमेंट की बात करें तो कार अचीव करने का मौका मिला, कभी सपना नहीं था विदेश जाने का, तो विदेश जाने का मौका मिला। इसके अलावा साथियों WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भी एक प्रॉपर्टी बनाने का मौका मिला जो कि नोएडा में है। वहां से लगभग साथियों 16 लाख की प्रॉपर्टी मुझे वहां पे परचेज करने का मौका मिला। इसके अलावा साथियों 5,000 का लैपटॉप से बिजनेस को शुरुआत किया था, लेकिन आज इस सिस्टम की बदौलत 1 लाख रुपया का मैकबुक से इस बिजनेस को करने का मुझे मौका मिल रहा है, सौभाग्य मिल रहा है। तो साथियों इस तरीके से आपका भी अचीवमेंट बढ़ता चला जाएगा अगर आपने बिलीव किया, विश्वास किया। बस 3 से 5 साल क्या करना है? टिकना। क्या करना है? टिकना है। अगर आपने टिक गए तो वो सारे सम्मान, वो सारे उपलब्धियां आप भी यहाँ से पा सकते हैं। साथियों सबसे पहले अगर बात करें कि जब हम लोग जॉब में रहते थे, मैडम के साथ में जब जॉब में रहने मतलब फैमिली के साथ में जब जाने का मौका मिला, कभी कभी ऐसे जगह होता था कि जहाँ पे आप फैमिली रख सकते थे, वहाँ पे जब जाते थे तो वर्दी पहन के आप जानते हैं जो मतलब फौज का किस तरीके का ड्यूटी होता है, धूल में अलग अलग जगहों में जाने का। तो वहाँ पे जब हम जाते थे घर में, तो जब वर्दी खोलते थे तो धूल ही धूल नजर आता था। क्या नजर आता था? धूल ही धूल आता था। लेकिन साथियों जब से सेफ में कदम रखा, जब से सेफ में आने का मौका मिला, यहाँ पर भी जब जाते हैं, जब मैडम कोट वगैरह खोलती है तो वहाँ पे क्या नजर आता है साथियों? फूल ही फूल। क्या नजर आता है? फूल ही फूल। तो ये बिजनेस की ताकत है। आज आप क्या है कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साथियों अगर आपने बिलीव कर लिया, भरोसा कर लिया, 3 से 5 साल में आप यहाँ से वो सारे अचीवमेंट पा सकते हैं। क्या आप टिकने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया साथियों। इसके अलावा साथियों आज आपने हमारे जो भी रिकॉग्नाइजर थे, आज जिन लोगों ने भी सम्मान लिया, उन सारे लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, उनके सारे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके अलावा साथियों हमारे प्रोडक्ट के बारे में भी जो हमारे जो लीडर थे उन्होंने भी अपना टेस्टिमनी दिया। कैसा लगा आप सारे लोगों को? साथियों रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। सोनी श्रीवास्तव जी ने जिस तरीके से बयां किया, आप सोच के देखिए, जिस इंसान का अगर बाल ना हो वो भी औरत, तो उनको कैसा फील होता होगा। अगर उनको रिजल्ट आता है उस प्रोडक्ट से, तो साथियों बताइए चुप रहना है या प्रमोट करने की बात आती है?
प्रमोट करना चाहिए। तो साथियों ऐसे प्रोडक्ट है जहां से आपको रिजल्ट देते हैं, जो आपको वैल्यू, आपको मनी फॉर वैल्यू के प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिलते हैं। साथियों यहाँ से दमदारी से आप लोग प्रोडक्ट को प्रमोट करके यहाँ से अपना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों एक हमारे दोस्त ने नोनी के बारे में बताया था, उनको नोनी का बहुत सारा रिजल्ट आया। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो हमारे को फायदा मिलता है, तो हम उसको बेझिझक होके प्रमोट कर सकते हैं। और साथियों ये बिजनेस प्रमोशन का है। आप जैसे जैसे आपको बिजनेस को सीखते चले जाएंगे, आपका बिजनेस उतना ही दमदार, उतना ही बढ़िया होता चला जाएगा। तो थैंक यू साथियों, आज मुझे आप सारे लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और जो भी आज रिकॉग्नाइजेशन लिए उनके परिवार को, उनके सारे जो भी उनके साथ आए थे, उनके गेस्ट को, सारे को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आगे जो हमारा रिकॉग्नाइजेशन होने वाला है उनके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। एक रिकॉग्निशन बाकी है शायद। तो थैंक यू साथियों, मैं अपने बातों को यहीं पे विराम देके आप सभी लोगों से एक बार जरूर करना चाहूंगा। साथियों मेरे साथ एक बार जोर से बोले, गोंडाना।